हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवी वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर का व्यावसायिक संगठन एवं संचार यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला था कि इसको लेकर एक वीडियो अपडेट कर दूं मैं। ये यहाँ पर देख लो, स्कीम दी हुई है मार्क्स की। 75 का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल है, और आपको पास होने के लिए यहाँ पर 33 नंबर लाने ज़रूरी है। सही है। और कभी कभी डीबीबी होता ये है कि स्कीम ईयरली चेंज कर देता है, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। वैसे जो सिलेबस में दिया उसी के अकॉर्डिंग आता है। टोटल यहाँ पर 5 यूनिट दी हुई है इस पूरे सिलेबस में। यहाँ पर आप देख लो, फर्स्ट यूनिट दी है वो इंट्रोडक्शन दिया यानी परिचय दिया है भारत के पारस्परिक व्यवसाय और उनकी संगठनात्मक संरचना, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य की अवधारणा, व्यवसायिक उद्योग और वाणिज्य का संबंध और वर्गीकरण, व्यावसायिक संगठन दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट यहाँ पर दी है व्यावसायिक संगठन के प्रकार, ये देखो, जिसमें व्यावसायिक संगठन के वर्गीकरण, उपयुक्त संगठन के चयन को प्रमाणित करने वाले तत्व, एकल व्यवसाय एवं साझेदारी व्यवसाय, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, लाभ, कोऑपरेटिव संगठन, उसका अर्थ, कार्य और सीमाएँ। थर्ड यूनिट यहाँ पर दी है कंपनी का संगठन यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, जिसमें यहाँ पर दिया है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की अवधारणा एवं अवधारणा, निर्माण, विशेषताएं, औचित्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कार्य और भारत में इनके संगठन में आने वाली चुनौतियां। फोर्थ यूनिट यहाँ पर दी हुई है संचार, जिसमें संचार की परिभाषा, स्वभाव, महत्व, उद्देश्य, संचार के सिद्धांत एवं प्रक्रिया, जानकारी का सिद्धांत, इंटरेक्शन का सिद्धांत यानी परस्परिक क्रिया, ट्रांसैक्शन का सिद्धांत, संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्व, प्रभावी संचार को प्रमाणित करने वाले तत्व, बाधाएं, भाषाई बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, अंतर्वैयक्तिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, बौद्धिक बाधाएं और संगठनात्मक बाधाएं। और यहाँ पर फिफ्थ यूनिट है जो कि लास्ट यूनिट है, लिखित संचार यानी रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में, जिसमें लिखा है लेखन और तकनीकी लेखन तकनीकी एवं निर्देश, पत्र लेखन, व्यावसायिक पत्र, मूलभूत सिद्धांत, आशय एवं प्रकार। रिपोर्ट राइटिंग दी हुई है यहाँ पर, और उसके टाइप से दिए हुए हैं, मौखिक संचार दिया हुआ है। तो ये हिंदी में सिलेबस है। इसी सिलेबस को हम लोग एक बार इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स रेफ़र की गई है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हालांकि ये बहुत डीप नॉलेज के लिए होती है। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को सीरीज़ के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैटर्न भी दिया हुआ है, ये देख लो यहाँ पर। यानी जो अति लघु उत्तरी आते हैं वो आएंगे, लघु उत्तरीय आएंगे और दीर्घ आएंगे। दीर्घ 2 है, अति लघु 3 है और लघु उत्तरीय 4 है। हालांकि इस बार शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, सो मोर चांसेस यू विल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। अब इसी सिलेबस को एक बार इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में इस पेपर को बोला जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ये यहाँ देख लो एक बार, ये लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, फर्स्ट ईयर बीकॉम। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 25 + 75 यानी 100, और मिनिमम पासिंग मार्क्स है 33। वी हैव 5 यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 यूनिट है यहाँ पर, आई एम सॉरी। तो फर्स्ट यूनिट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। लेट्स सी Indian traditional business and their organizational structure, concept of business, trade, industry and commerce, classification, relationship between trade, industry and commerce, business organization, concept, characteristics, importance and objectives, function of business and social responsibilities of a business, steps to start an enterprise. Second unit दी है forms of business organization, like business organization, classification, factors influencing the choice of suitable form of organization, solo and partnership, meaning, definition, characteristics, advantage, cooperative organization, meaning, functions, limitations of cooperative societies. थर्ड यूनिट यहाँ पर दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, significance of private company and public company, multinational companies, MNCs, and the challenges for their organization in India.
4th यूनिट यहाँ पर दी हुई है कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थियोरीज एंड प्रोसेस, इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंटरेक्शन थ्योरी, ट्रांजैक्शन थ्योरी, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, बैरियर टू कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। 5th यूनिट यहाँ पर दी हुई है रिटर्न कम्युनिकेशन, जिसमें दिया हुआ यहाँ पर ये देख लो, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। राइटिंग टेक्निक एंड गाइडलाइंस, राइटिंग लेटर, बेसिक प्रिंसिपल, पर्पस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट, oral communication, speeches for different occasion, guidelines for effective listening, job interview, type of information। और 6th यूनिट यहाँ पर दी हुई है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉर ग्लोबल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजेस इन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न बिजनेस। तो ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। इसमें एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। टोटल 6 यूनिट है। हिंदी में शायद एक यूनिट मैंने डिस्कस करना मैं भूल गया, ये यहाँ पर देख लो, हिंदी में 6 यूनिट दी हुई है, जिसको बोलते हैं संचार के आधुनिक माध्यम, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विश्व व्यापार है तो अंतर्राष्ट्रीय संचार, संचार प्रौद्योगिकी जिसमें उसका रूप, आधुनिक संचार प्रणाली में उपयोग, और आधुनिक व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका। तो ये पूरा सिलेबस है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का। एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से देख लो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ये रहा हिंदी में फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 6, 75 नंबर का पेपर है, सिलेबस बड़ा है, आसानी से कवर करना पड़ेगा आपको। ये रहा इंग्लिश में सिलेबस इसका, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई 6 यूनिट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।